हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं केपी शुक्ला। आज आपके लिए मैं मेरे हाथ में क्या है, ये बुक है, ठीक है ना। बुक, इस बुक का रिव्यू मैं आपको देने वाला हूं। अगर इसको मैं बुक ना बोल करके बून बोलूं, बून, BOON, तो ये एग्जैक्टली परफेक्ट रहेगा इसके लिए, ठीक है ना। ये बुक का नाम आप देख सकते हैं, एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर। ये ग्रामर की बुक है। अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये ग्रामर की बुक है। तो ग्रामर की बुक दुनिया में ढेर सारी हैं, मार्केट में ढेर सारे अवेलेबल हैं। तो मैं इसके बारे में आपको बताने आ रहा हूं क्योंकि यह अपने आप में एक परफेक्ट ग्रामर बुक है, ठीक है। और ये जो है इसका न्यू एडिशन है, न्यू एडिशन का है, ए सेल्फ स्टडी रेफरेंस एंड प्रैक्टिस बुक फॉर एलिमेंट्री स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश विथ आंसर। अब इसकी खासियत क्या है, इसमें आंसर भी दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं। अब इसकी विशेषता में आप देखेंगे, इसमें कुल मिलाकर के 114 यूनिट है। 114 यूनिट आमने सामने, लेफ्ट एंड राइट, दो पेजों पर समाहित किए गए हैं, ठीक है। और उन 114 यूनिट में छोटी छोटी बातें जो कि ग्रामर के अंतर्गत नहीं आती है, तो ग्रामर बुक है, तो ग्रामर, लेकिन वो ग्रामर एक्चुअली हमारे स्कूल्स में, क्लास में टीचर के द्वारा मोस्टली पढ़ाया नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर डिग्री है, नरेशन है, चेंज वाइज है, ये बताकर छोड़ देते हैं। लेकिन वह ग्रामर जो हमारी रियल लाइफ में काम आता है, पूरी लाइफ लॉन्ग चलता है हमारे साथ में, पूरी लंबी यात्रा पे रहता है, वो ग्रामर हमको सिखाए नहीं जाते हैं। अब इस बुक में, इस ग्रामर की बुक में, जो कि रेवन मर्फी द्वारा रिटन है, ठीक है, इसमें सारी बातें बहुत सिंपली दी गई हैं। और एक बात और है, ये इंग्लिश का जो ग्रामर बुक है ना, ये इंग्लिश में लिखी गई है। ऐसा सुन करके जितने भी वर्नाक्युलर मीडियम के बच्चे हैं वो डर ना जाए। अगर किसी बच्चे को थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी की जानकारी है, बहुत कम जानकारी है, पढ़ लेता है, वो भी इस ग्रामर की बुक को आराम से पढ़ सकता है, समझ सकता है। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मार्केट में ढेर सारी ऐसी किताबें हैं, ऐसी ढेर सारी किताबें हैं जो इंग्लिश में है, लेकिन उसे स्टूडेंट्स खुद पढ़ करके खुद उसको एक्वायर्ड नहीं कर सकता है। उसके लिए उसको टीचर की हेल्प लेनी पड़ती है, लेकिन इसमें टीचर की हेल्प लेने की कोई जरूरत नहीं है। मानी स्टार्ट टू एंड, कहीं भी जाएंगे, पहले पेज से लास्ट पेज तक आपको वेरी सिंपल मेथड में, बहुत आसान तरीके से ये दिया गया है, ठीक है। अब 114 यूनिट इसमें बने हैं, सोचिए, बहुत मोटी बुक नहीं है, पतली बुक है ना। 114 यूनिट लिए गए हैं, और आप सोचिए वो यूनिट कितने छोटे छोटे होंगे, बहुत छोटे छोटे यूनिट हैं। अब इसकी खासियत क्या है, यहां पर देखिए, ये पब्लिश हुई है, कहां पब्लिश हुई है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कैम्ब्रिज हाउस, दरियागंज, दिल्ली। मानी यहां इंडिया की पब्लिश बुक है, और यह सिर्फ साउथ एशिया में ही इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, दूसरे देशों में इसको नहीं भेजा जा सकता, ठीक है। अब यहां पर अच्छा, इसकी बनावट कितनी अच्छी सुंदर है। इसकी कवर पेज देखिए, एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर बुक, ए सेल्फ स्टडी रेफरेंस एंड प्रैक्टिस बुक फॉर एलिमेंट्री स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश विथ आंसर्स, प्लस पॉइंट, इसमें कीवर्ड भी है, की दिया गया है, आंसर दिया गया है। माने अगर जो चैप्टर आपने एक बार पढ़ लिया, ठीक है ना, पढ़ने के बाद में साइड में ही एक्सरसाइज दी गई है। अगर वो एक्सरसाइज करने में कहीं भी आपको कहीं कोई कंफ्यूजन होता है, फिर बैक साइड में इसका क्या दिया गया है, आंसर की दिया गया है, ठीक है ना। उसको देख करके आप आराम से ये आश्वस्त हो सकते हैं कि जो आंसर मैंने दिया था वो राइट है कि रॉन्ग है, ठीक है ना। अब ये अगर मैं किसी स्टूडेंट के लिए प्रिस्क्राइब करूं, किसी स्टूडेंट के लिए बताऊं लेना है, तो क्यों लेना है उसको आप लोग देख सकते हैं। इसमें कुल मिलाकर 114 पॉइंट हैं, कितने? 114, लेकिन सारे के सारे पॉइंट सेम नहीं है, डिफरेंट पॉइंट है। और एक बात और सूचना आपको देना चाहता हूं, जितने भी छात्र हैं, ये बुक इसलिए नहीं बनी है कि आप फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक पढ़िए। आप काहे को बोर होंगे? क्यों बोर होना चाहते हैं? नहीं तो आपकी ड्यूटी बन जाएगी, हमें अभी आज मैंने फर्स्ट पढ़ा, कल सेकंड पढ़ा, फिर थर्ड पढ़ूंगा, ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा नहीं, आप इसके इंडेक्स में जा सकते हैं, इंडेक्स दिया गया है, ये इंडेक्स में जाकर के आप प्रत्येक इंडेक्स को पढ़ करके उसके राइट हैंड साइड में एक्सप्लेन किया गया कि उसके इसके बारे में है। आप सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को पढ़िए जो आपके लिए आवश्यक है।
सारे पॉइंट पढ़ना हमारी ड्यूटी नहीं है, ये हमको कोई ड्यूटी नहीं करना, हमको मतलब ये ड्यूटी दी गई है कि सारे पॉइंट पढ़ डालो। जितने जो पॉइंट आपको चाहिए, जो पॉइंट पर आपको कंफ्यूजन है, जहां आपको प्रॉब्लम है, वो पॉइंट पढ़ करके आप इसमें कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहली बात तो इसमें क्या हुआ, इसमें आपको सारे पॉइंट नहीं पढ़ने हैं, ए टू जेड नहीं पढ़ना, फ्रॉम फर्स्ट पेज टू लास्ट नहीं पढ़ना है। पढ़ना कहां है, सिर्फ वो इंडेक्स देख लीजिए आप, सिर्फ उस पॉइंट को जहां पर आप की आवश्यकता है, जो आप चाहते हैं, ठीक है। और आपने लेसन पढ़ लिया, साइड में एक्सरसाइज दिया गया है, एक्सरसाइज आप करने हैं। एक बार तो पढ़ करके पूरा समझ में आ जाता है, उसके बाद जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो जो कंफ्यूजन होता है वो भी दूर हो जाता है। अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है कोई आंसर में, नो प्रॉब्लम, आपको किसी के पास फोन करके ईमेल करके इसका आंसर पूछने की जरूरत नहीं है, या आपको गेस करके नहीं देना है। हो सकता है राइट या रॉन्ग, कुछ हो सकता है। आप अपने आप को आश्वस्त करने के लिए पीछे जाए, इसका जो आंसर की दिया गया है उसमें चेक करके अपने आप को क्या करेंगे, आश्वस्त कर सकते हैं, हाँ हमने सही किया है। और अगर ये बुक टीचर को दी जाए, टीचर्स लिए क्या है, टीचर भी जान ले, सारी बातें वही है, इसमें आप कंटेंट में जाइए। अब टीचर ऐसा नहीं है कि वो सिंपल है, बच्चों के लिए टीचर नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज नो वन इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड, कोई परफेक्ट होता नहीं। अब कोई टीचर मान लो इंग्लिश का है तो इंग्लिश परफेक्ट ही होगा, हिंदी का तो हिंदी में परफेक्ट होगा, ऐसा तो मेरी समझ से नहीं है। अगर कोई है परफेक्ट तो बता दीजिए मुझे, ठीक है। तो टीचर पढ़े, पॉइंट दिया गया है, कंटेंट दिए गए हैं, ये अगर आप पढ़ेंगे तो आप अपने बच्चों के साथ न्याय कर पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि ढेर सारी बातें ऐसी होती, छोटी छोटी बातें, ये छोटी बातें हैं, कौन सी छोटी, जो डेली लाइफ यूज करते हैं, पर डे यूज करते हैं ना, पर डे लाइफ में, तो हम उन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हम तो बड़े बड़े ग्रामेटिकल पॉइंट जो होते हैं, डिग्री है, चेंज द वॉइस है, डायरेक्ट नरेशन है, सिंथेसिस है, क्लॉज है, इन सब में ही बुरा बिजी होकर के लाइफ निकाल देते हैं, ठीक है ना। और हम अपने बच्चों के साथ में न्याय नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं आपसे यह कह सकता हूं, इस बुक्स को आप अवश्य पढ़िए, अवश्य लीजिए। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत अच्छी भाषा में लिखी गई है, इससे सुंदर बुक और हो नहीं सकती है, ठीक है ना। रिटन बाय रेमंड बर्फी, ये न्यू एडिशन आया हुआ है, इसको लेकर के आप पढ़ करके अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं, अपनी डेली लाइफ में इसको यूज कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ में आप जस्टिस कर सकते हैं। छोटे बच्चे भी पढ़ करके बिना किसी की सहायता, बिना किसी की हेल्प को इसको एक्वायर कर सकते हैं, ठीक। अब इसी के साथ में ये मैं आपको थैंक्स बोलता हूँ, आपने मेरे वीडियो को देखा। लेकिन ध्यान दीजिए, ग्रामर की बुक में कोई प्रॉब्लम होगी, आप इस बुक को जाकर के लेकर के अपनी सारी प्रॉब्लम को ये चुटकी बजा करके दूर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।